We are the invaders, which makes us the enemy. कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम मैक्स है। वो एक वेदर ऑफिसर है और वो एक टापू पर मौसम का हाल लेने जा रहा था। उस जहाज पर उसका एक बॉस भी था। टापू पर पहुंचने के बाद ये लोग एक घर में जाते हैं जहां बहुत सारा सामान फैला हुआ था। ये घर पहले वाले वेदर ऑफिसर का था जो कुछ साल पहले यहाँ पर आया था, मगर अब वो इस घर में नहीं था। इसके बाद ये लोग एक लाइट हाउस में जाते हैं जहाँ इन्हें एक आदमी मिलता है। उसका नाम ब्रूनर था। बॉस उससे पूछता है कि पहले वाला वेदर ऑफिसर कहाँ है। इस पर ब्रूनर उसे बताता है कि वो बाहर गया और कभी भी वापस नहीं लौटा। इसके बाद ब्रूनर इनसे वाइन मांगता है, मगर ये लोग उसे मना कर देते हैं। अब बॉस मैक्स को उसी टापू पर छोड़कर जाने लगता है क्योंकि उसके जाने का टाइम हो गया था। मगर जाने से पहले वो मैक्स को एक गन देता है जिससे वो खुद की सेफ्टी कर सके। अब रात हो जाती है तो मैक्स उस पुराने ऑफिसर की डायरी को पढ़ने लगता है जिसमें बहुत सी अजीब चीजों का जिक्र था। तभी मैक्स को अपने दरवाजे पर किसी के होने का एहसास होता है। जब वो पास जाकर देखता है तो उसे किसी क्रीचर का हाथ नजर आता है। इसके बाद मैक्स अपनी जान बचाने के लिए उस क्रीचर पर अटैक करता है जिससे वो क्रीचर वहां से चला जाता है। अगले दिन जब मैक्स घर के बाहर निकलता है तो उसे रेत में उन्हीं क्रीचर्स के पैरों के निशान नजर आते हैं। वो भागकर लाइट हाउस में जाता है और ब्रूनर से दरवाजा खोलने को कहता है, मगर ब्रूनर दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद मैक्स अपने घर वापस आकर अपने घर की विंडो और दरवाजों को सील करने लगता है जिससे वो क्रीचर अंदर न आ पाए। अब रात हो जाती है तो मैक्स को बहुत सारे क्रीचर अपनी तरफ आते हुए दिखाई देते हैं और कुछ ही देर में वो मैक्स पर अटैक भी कर देते हैं। मैक्स भी उन्हें भगाने की बहुत कोशिश करता है मगर कामयाब नहीं होता। इसके बाद मैक्स घर के बाहर पड़ी लकड़ियों को आग लगा देता है जिससे डर के वो सारे क्रीचर वहां से भाग जाते हैं। तभी मैक्स घर से निकलकर एक टीले के पीछे छिप जाता है और रात भर वहीं रहता है। सुबह मैक्स देखता है कि उसका घर पूरी तरह से जल चुका है। तभी मैक्स को ब्रूनर दिखता है और वो एक प्लान बनाता है कि क्यों ना ब्रूनर को मारकर उसका लाइट हाउस ले लिया जाए। मैक्स बिल्कुल ऐसा ही करने वाला था, मगर तभी एक क्रीचर वहां पर आकर मैक्स पर अटैक कर देता है। मैक्स उस क्रीचर को शूट करने वाला था, तभी ब्रूनर वहां आ जाता है और उसे ऐसा करने से रोकता है। इसके बाद ब्रूनर मैक्स को लेकर लाइट हाउस में पहुंचता है जहां वो क्रीचर मैक्स के घाव को चाट रहा था। अब फिर से रात हो जाती है तो दोनों मिलकर उन क्रीचर का इंतजार करने लगते हैं। तभी बहुत सारे क्रीचर उस लाइट हाउस पर चढ़ने लगते हैं। दोनों मिलकर इन क्रीचर का सामना करते हैं, मगर इतने सारे अजीब से क्रीचर देखकर मैक्स डर के मारे बेहोश हो जाता है और ब्रूनर अकेला ही पूरी रात उनसे लड़ता है। सुबह जब मैक्स की आंख खुलती है तो ब्रूनर कल रात के लिए उस पर बहुत भड़कता है। इसके बाद मैक्स पानी भरने झरने के पास जाता है और पानी भर के जब वो लाइट हाउस में वापस आता है तो देखता है कि ब्रूनर उस क्रीचर के साथ घपाघप कर रहा था। इसके बाद रात को हम फिर से इन्हें क्रीचर का वेट करते हुए देखते हैं। तभी वो क्रीचर आकर इन पर अटैक कर देते हैं, मगर इस बार ब्रूनर दरवाजा बंद कर लेता है और मैक्स को ही अकेले उन क्रीचर से लड़ना पड़ता है। सुबह जब ब्रूनर दरवाजा खोलता है तो देखता है कि मैक्स वहीं बालकनी के पास बैठा था और उसने बहुत सारे क्रीचर्स को मार दिया था। इसके बाद हर रात इन्हें ऐसे ही इन क्रीचर्स का सामना करना पड़ता है। अब काफी दिन निकल जाते हैं मगर वो क्रीचर इन पर अटैक करने नहीं आते। तभी ब्रूनर कहता है कि वो अब कम हो गए हैं और जब वो फिर से ज्यादा हो जाएंगे हम पर हमला करेंगे। रात को जब ये लोग खाना खा रहे होते हैं तो मैक्स कहता है कि इन क्रीचर्स की स्किन बहुत ही ठंडी है और इनकी आंखों पर एक परत है जिसकी वजह से ये पानी के अंदर भी देख सकते हैं। इसी बीच इन पर क्रीचर अटैक कर देते हैं। ये लोग अपनी अपनी गन लेकर लाइट हाउस की छत पर जाते हैं। तभी ये देखते हैं कि इन क्रीचर की संख्या अब और भी ज्यादा हो चुकी थी। लड़ते लड़ते इनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं तो ये लोग गेट बंद करके वहीं पर बैठ जाते हैं। अब सुबह हो जाती है तो वो देखते हैं कि क्रीचर वहां से चले गए थे। अगले दिन जब मैक्स समंदर के किनारे बैठा होता है तो उसे एक बोट नजर आती है। ये देखकर मैक्स बहुत ही खुश होता है और वो भागकर अपनी फ्लेयर गन लाकर चलाने लगता है, मगर तभी वहां ब्रूनर आ जाता है और वो मैक्स को ऐसा करने से रोकता है। तभी वो क्रीचर वहां आकर मैक्स को बचाता है। ये देखकर ब्रूनर को बहुत गुस्सा आने लगता है। ब्रूनर का गुस्सा देखकर वो क्रीचर वहां से चला जाता है। अब ब्रूनर मैक्स से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि कोई भी इस टापू पर आए। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। इसके बाद वो क्रीचर फिर से वापस आती है और मैक्स उसे एक छोटी सी बोट दिखाता है।
इसके बाद वो क्रीचर मैक्स को एक जगह ले जाती है जहाँ मैक्स को एक बड़ी बोट मिलती है। वो भागकर ब्रूनर के पास जाता है और उसे उस बोट के बारे में बताता है। इस पर ब्रूनर मैक्स से कहता है कि मुझे उस बोट के बारे में पहले से पता है, वो बोट किसी काम की नहीं है। इसके बाद ब्रूनर लाइट हाउस में मैक्स को कुछ सामान दिखाता है और कहता है कि कुछ टाइम पहले यहाँ पर एक बोट आई थी जो पानी में डूब गई। उसमें बहुत सारे बम थे, अगर वो बम हमें मिल जाएं तो हम एक साथ कई क्रीचर को मार सकते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि मैक्स और क्रीचर एक साथ नहा रहे थे, तो ये देखकर ब्रूनर को बहुत गुस्सा आ रहा था। अगले दिन दोनों बम को ढूंढने एक ऐसे जगह जाते हैं जहां वो बोट डूब गई थी। ब्रूनर कहता है कि तुम एक बार रस्सी हिलाओगे इसका मतलब सब ठीक है, 2 बार हिलाओगे इसका मतलब सामान बंद गया है, 3 बार हिलाओगे इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। ये कहकर मैक्स पानी के नीचे चला जाता है और वहाँ बहुत सारा सामान रस्सी से बांध देता है, मगर तभी वहाँ एक क्रीचर आ जाता है जिससे डर के मैक्स नीचे गिर जाता है। अब वो रस्सी को 3 बार हिलाता है मगर ब्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता, मगर मैक्स किसी तरह उस सूट से निकलकर वापस ऊपर आ जाता है। इसके बाद ये लोग लाइट हाउस के चारों तरफ बम बिछा देते हैं, मगर कई दिन निकल जाते हैं तो कोई भी क्रीचर इन पर अटैक करने नहीं आता। इसके बाद मैक्स एक दिन पालतू क्रीचर को मारने लगता है क्योंकि उसे लग रहा था कि इसी ने बाकी क्रीचर को बताया होगा। इसके बाद ब्रूनर एक प्लान बनाता है और मैक्स से कहता है कि हम मेन डोर को ओपन रखेंगे ताकि क्रीचर हम पर अटैक करें। रात हो जाती है और ये लोग बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। तभी ब्रूनर उस क्रीचर को अपने साथियों को बुलाने के लिए कहता है। इस पर वो क्रीचर जोर जोर से रोने लगती है। दूसरी तरफ जब मैक्स नीचे होता है तो एक क्रीचर उस पर अटैक कर देता है, मगर मैक्स उसे मार देता है। वहीं ऊपर ब्रूनर पर भी कई क्रीचर अटैक कर देते हैं। अब ब्रूनर बम का बटन दबाता है तो ब्लास्ट नहीं होता। इसके बाद वो अपनी गन से ही उन क्रीचर का सामना करने लगता है, मगर तभी मैक्स फिर से बम को सेट करता है और बटन दबाता है। इसके बाद एक जोर का धमाका होता है जिसकी वजह से मैक्स और ब्रूनर भी बेहोश हो जाते हैं। अगले दिन जब इन लोगों को होश आता है तो ये लोग घायल क्रीचर को मारने लगते हैं। तभी इन्हें पता चलता है कि वो पालतू क्रीचर इन्हें छोड़कर चला गया है। इसके बाद जब मैक्स लाइट हाउस में होता है तब उसे वही फोटो मिलती है जो उसे पुराने वेदर ऑफिसर की डायरी में मिली थी। इससे वो समझ जाता है कि ब्रूनर ही वो पुराना वेदर ऑफिसर है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पालतू क्रीचर फिर से वापस आ चुकी थी, मगर वो अपने साथ और भी कई क्रीचर को लेकर आई थी, मगर ये क्रीचर मैक्स पर अटैक नहीं कर रहे थे। तभी वहाँ ब्रूनर आ जाता है और इन्हें शूट करने लगता है, मगर मैक्स उसे रोकता है और कहता है कि ये लोग लड़ाई नहीं चाहते। ये सुनकर ब्रूनर वहाँ से चला जाता है और लाइट हाउस की छत पर पहुंचकर उन क्रीचर को मारने लगता है। इसी बात को लेकर मैक्स और ब्रूनर आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मैक्स ब्रूनर से कहता है कि तुम बुरे आदमी नहीं हो, बस हालात ने तुम्हें बुरा बना दिया है। इसके बाद ब्रूनर बालकनी में चला जाता है जहां बहुत से क्रीचर आकर उसे मार देते हैं। अब सीन यहीं पर कट होता है और अगले सीन में हम 2 ऑफिसर को देखते हैं जो 1 साल बाद यहाँ पर आए थे। इसी दौरान मैक्स सोचता है कि ब्रूनर यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था और उसने क्यों अपनी पहचान छुपाई। उसे पता चल चुका था कि यहाँ दुनिया से अलग एक अजीब ही सुकून है और वो नहीं चाहता था कि किसी को इन क्रीचर के बारे में पता चले। और इस तरह ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।